अब मैनोमीटर में अलग अलग टाइप्स हैं। अब कुछ मैनोमीटर का कंडीशन है कि कौन मैनोमीटर नेगेटिव को नहीं माप सकता है, कौन मैनोमीटर केवल मॉडरेट प्रेशर को मेजर कर सकता है। तो मैनोमीटर का टाइप्स जानेंगे तभी वो क्लियर हो पाएगा। यही पीजोमीटर है। पीजोमीटर का 2 इंड होता है, एक इंड एटमॉस्फेयर में खुला रहता है और एक इंड जहाँ प्रेशर मेजर करना है वहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। U2 मैनोमीटर का यूज होता है नेगेटिव और पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन पीजोमीटर केवल मॉडरेट प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। सभी को नमस्कार, मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का हमारा सेशन है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। जी हाँ स्टूडेंट, जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, तो ये आज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का मेजरमेंट किस किस डिवाइस से करते हैं और कौन सा प्रेशर, ये मेजरमेंट ऑफ प्रेशर किसका करेंगे, फ्लूइड का मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं, तो दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसको स्टडी करेंगे। तो जितने भी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के कैंडिडेट आप लगे हुए प्रिपरेशन में, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सेक्टर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इंजीनियर बनने का जो सपना है उसको साकार करने की ओर लगे हुए हैं। तो आपके लिए हम बेहतर करने के लिए इस क्लासेस जो सेशन है हम लेकर आते रहते हैं। तो जितने भी आपके करीबी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं जो सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल है, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन चल रहा है, उनको ये सेशन शेयर जरूर कर दे ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। हम आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं या कोई पेड कोर्सेस नहीं, ये पूरा ऑल ऑफ फ्री है और हम आपके लिए बहुत अच्छा से कोर्स और इस प्रकार से सेशन लाते रहेंगे। अगर आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे इस प्रकार से सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, ताकि मेरा भी जो मेहनत है वो काम में आ जाए और आप लोग का जो स्टडी है, आप लोग का जो नॉलेज है वो बूस्ट करने में मेरा योगदान रहे। मेरा बस यही मकसद है कि आप लोग पढ़ें, ताकि बहुत सारे क्लासेस ऐसे मिलेंगे आपको जो पेड कोर्सेस आते हैं, हम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फ्री में देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। ठीक है विद्यार्थीगण, क्योंकि जिनसे मेरा लाइफ बना, जिस चीज़ से जहाँ से हम स्टैंड अप हुए हैं उसको हम नहीं भूल सकते हैं, और उसी के लिए हम ये आप लोग को भी स्टैंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी पढ़िए और मेरे जगह पर आइए, हमसे और बढ़िया ऊंचा पोस्ट पर जाइए आप। तो जेईई और यही जो भी आप तैयारी करिए, कंसेप्ट यही होते हैं। एसएससी जेईई तक हम आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करवा सकते हैं और करवा देंगे जितना भी पेपर होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स की टेंशन मत लीजिए, और भी 2-3 पेपर मेरा बहुत अच्छा है जो आपको हम स्टडी करवा सकते हैं इस प्रकार सेशन ला करके। तो आइए चलिए अब हम लोग चलते हैं, देर नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पढ़ना है, उसके बाद फिर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो अभी थ्योरी थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे और एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बहुत आसानी से निकल जाएगा बन करके। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हम लोग यहाँ फ्लूइड का पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, याद ये बात को आप हमेशा सेटअप रखिएगा। फ्लूइड मतलब लिक्विड का भी स्टडी होगा और गैस का भी स्टडी होगा। अगर लिक्विड बोलता है तो केवल लिक्विड। तो सबसे पहले जो डिवाइसेस आता है, अगर गैसेस का अगर हम मेजरमेंट करेंगे, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का मतलब बैरोमीटर से उसका मेजरमेंट करते हैं, तो बैरोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहले। वैसे आपका ये सिलेबस में बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसलिए हम इसको लेकर के आए हैं। उसके बाद मैनोमीटर चलेंगे, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, जो हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही तो आरआरबी जेईई चाह रहा है कि मैनोमीटर पढ़िए आप, हम क्वेश्चन देंगे। एसएससी जेईई में देखिएगा क्वेश्चन बहुत प्रकार से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल थोड़ा कम आते हैं। एसएससी जेईई में न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। हम लोग के टाइम में न्यूमेरिकल बहुत इसका सॉल्व किए हुए, बहुत प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए। तो चलिए हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर एक देखेंगे इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको मतलब कि बना होता है, इसमें जो यूज करते हैं इसमें लिक्विड के रूप में वो मरकरी यूज होता है। ठीक है, इसमें जो लिक्विड यूज होता है, यहाँ पर जो होता है ये इस प्रकार से देखेंगे तो मरकरी का यूज होता है। ठीक है, मरकरी का देखिए, मरकरी यूज होता है बैरोमीटर में। क्योंकि उसका रीडिंग दिखाने के लिए बैरोमीटर में यूज होता है मरकरी। और इसका जो इस डिवाइस का जो हम लोग का डिस्कवर किया, जो खोज किया, बैरोमीटर जो बताया सबसे पहले कॉन्सेप्ट या जो बनाया, वो था कौन सा? ये टॉरिसेली नाम। टॉरिसेली जो साइंटिस्ट था, उन्होंने बैरोमीटर का निर्माण किया या मेजरमेंट करके बताया। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है बैरोमीटर, और इसमें वेपर प्रेशर जो होता है Hg का, मरकरी का, ठीक है, मरकरी का वेपर प्रेशर होता है लो, इसके कारण हम लोग मरकरी यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है।
और इसका रीडिंग भी अच्छा से मतलब ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं जाता है, इसीलिए हम लोग इसको आसानी से यूज कर लेते हैं बैरोमीटर का। तो बैरोमीटर का जो टॉरिसेली खोज किया था, लो वेपर प्रेशर होता है और डेंसिटी जो होता है फ्लूइड का वो हाई होता है। हाई डेंसिटी फ्लूइड के लिए हम इसका यहाँ पर होता है इसका किसका हाई डेंसिटी फ्लूइड कौन है? मरकरी। मरकरी देखेंगे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसके कारण वो अगर तोड़ भी दीजिएगा तो तुरंत चिपक जाता है, इसीलिए उसका डेंसिटी जो हाई हो जाता है कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो अगर बात किया जाए सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का हाई होता है। तो मरकरी जहाँ जहाँ जाएगा कोहेसिव फोर्स ज़्यादा लेके जाएगा और सरफेस टेंशन हाई होता है। सरफेस टेंशन का क्लास बहुत अच्छा से किया हुआ है, वीडियो में मिल जाएगा आपको, उसको देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग ये बैरोमीटर का बात करेंगे। तो कितना प्रेशर अगर हमको मानेंगे कि यहाँ पर जो रीडिंग एच दिखाया, ठीक है, इतना रीडिंग हुआ, तो इसको हम निकालेंगे पॉइंट पर, उस पॉइंट पर प्रेशर निकाल लेंगे। तो पी एटमॉस्फेरिक निकालेंगे, वायुमंडल जो रो जी एच, तो ये रो किसका है? ये होगा मरकरी का रो, ठीक है। ये डेंसिटी किसका है? मरकरी का। तो इस प्रकार से किसी का भी जो निकाला जाता है प्रेशर वो P इक्वल टू रो जी एच। अब रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी अगर वाटर रहता तो वाटर लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ मरकरी लेके चले हुए तो मरकरी का हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करके जो वैल्यू आता है निकाल लेते हैं। और एडवांटेज क्या है मरकरी का? लो वेपर प्रेशर है, बताएं हम आपको, लो वेपर प्रेशर होता है और हाई डेंसिटी फ्लूइड है। जो मरकरी है हाई डेंसिटी फ्लूइड है, क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अभी चलेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आप मैनोमीटर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स का। मैनोमीटर, मैनोमीटर से जो मेजरमेंट होता है वो लिक्विड का और गैसेस दोनों का प्रेशर मेजरमेंट होता है। तो मैनोमीटर सबसे पहले जो मेजर करता है वो क्या क्या करता है ये देखेंगे। तो मैनोमीटर जो हमारा जो मेजर करेगा वो प्रेशर, मैनोमीटर जो मेजर करेगा प्रेशर बाय बैलेंसिंग द कॉलम। उसमें 2 कॉलम लिया जाता है या 1 कॉलम होता है। अभी मैनोमीटर का फिगर दिखा रहे हैं आगे हम, तो बाय बैलेंसिंग द कॉलम, अभी यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। इसका कंसेप्ट हम अभी बता रहे हैं, फिगर के जरिए बता पाएंगे। और ये जो मैनोमीटर जो होता है पॉजिटिव प्रेशर भी नापता है और नेगेटिव गेज प्रेशर, दोनों प्रकार का प्रेशर मेजर कर सकता है। कौन? मैनोमीटर्स। अब मैनोमीटर्स में टाइप्स है, कौन मैनोमीटर्स पॉजिटिव मेजर करेगा, कौन मैनोमीटर्स नेगेटिव मेजर करेगा, उसका हम चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि मैनोमीटर्स जो है वो पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर कर सकता है, नेगेटिव गेज प्रेशर को भी मेजर कर सकता है। और मेजरमेंट जो करेगा लो प्रेशर को भी मेजर कर सकता है, मीडियम प्रेशर को भी मेजर कर सकता है और हाई प्रेशर को भी मेजर कर सकता है। कौन? मैनोमीटर। लेकिन इसमें मॉडरेट प्रेशर कौन मेजर करेगा? एक पीजोमीटर ऐसा डिवाइसेस आता है, टाइप्स में बताते हैं, वो मॉडरेट प्रेशर को केवल मेजर करेगा, वो नेगेटिव के लिए सूटेबल नहीं है, नेगेटिव गेज प्रेशर के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो अभी हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं मेजरमेंट का। एक और केसेस आता है प्रेशर ऑफ लिक्विड एज वेल एज गैसेस, जो मेजरमेंट करेगा जो मैनोमीटर्स। अभी हम बताएं कि ये प्रेशर लिक्विड का भी मेजर करता है और गैस का भी मेजर करता है, इसलिए मैनोमीटर का हम लोग उपयोग फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में आता है। और केवल अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है उस केसेस में हम लोग देखने को मिलेगा बैरोमीटर, ठीक है। और बैरोमीटर में मरकरी यूज होता है। यहाँ भी इसमें मैनोमीटर में एक फ्लूइड यूज करेंगे उसका मेजरमेंट करने के लिए, जैसे थर्मामीटर में एक फ्लूइड का यूज होता है, ठीक है। उस फ्लूइड में क्या होता है? मरकरी होता है। उसी प्रकार से मैनोमीटर में भी मरकरी यूज होता है, दिखाएंगे, अभी हम दिखा रहे हैं। और मैनोमेट्रिक लिक्विड जो ये फ्लूइड का बात की अभी हम, उसमें हाई सरफेस टेंशन लिया जाता है उस फ्लूइड का। तो हाई सरफेस टेंशन जो फ्लूइड है वो तो मरकरी है, एकदम देखने को साफ मिल गया। कंसेप्ट अगर हमारे पास है तो क्वेश्चन बन के निकल जाएगा। स्टूडेंट्स देखेंगे क्या कि हाई सरफेस टेंशन हमको लेना है, तो हाई सरफेस टेंशन के लिए जो कंडीशन बनेगा, क्या वाटर हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड के केस में ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है, कोहेसिव फोर्स थोड़ा कम है, इसीलिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड के केस में हम मरकरी को लेके चलते हैं। तो मरकरी का कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होता है। लेकिन कोई विस्कोसिटी पूछ दे तो मरकरी का ज़्यादा नहीं होता है, वाटर का होता है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी होने के लिए कोहेसिव फोर्स के साथ साथ मॉलिक्यूल का मोमेंटम होना भी एकदम नेसेसरी है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। तो हाई सरफेस टेंशन होना चाहिए, हाई डेंसिटी होना चाहिए। सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो उसमें डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर। यहाँ पर वेपर प्रेशर अगर नहीं, वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा? वेपर प्रेशर तो लो हो जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि मरकरी का भी हम लोग देखे थे वेपर प्रेशर क्या था? लो था। वो वेपराइज थोड़ा सा अलग
और लोगों की तुलना में ज़्यादा हो, तो ये वेपर प्रेशर जो कंडीशन बनेगा वो लो वेपर प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो वेपर प्रेशर। ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के केस में लो वेपर प्रेशर बनेगा। अभी यहाँ तक कंडीशन रहा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग अब पढ़ते हैं क्या मैनोमीटर्स, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर का टाइप्स। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। अभी हम लोग मैनोमीटर का जो कंसेप्ट था सिंपल ही जान लिए, मैनोमीटर का सिंपल कंसेप्ट जान लिए। ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव सब प्रकार का गेज का प्रेशर को मेजर कर सकता है। अब मैनोमीटर में अलग अलग टाइप्स हैं। अब कुछ मैनोमीटर का कंडीशन है कि कौन मैनोमीटर नेगेटिव को नहीं माप सकता है, कौन मैनोमीटर केवल मॉडरेट प्रेशर को मेजर कर सकता है। तो मैनोमीटर का टाइप्स जानेंगे तभी वो क्लियर हो पाएगा। तो मैनोमीटर का टाइप जनरली सिंपल मैनोमीटर, एक सिंपल मैनोमीटर जो होता है एकदम सिंपल के रूप में। तो सिंपल में कौन कौन होगा? पीजोमीटर होगा, यूट्यूब होगा और सिंगल कॉलम मैनोमीटर होगा। तो सिंपल मैनोमीटर का 3 टाइप, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सिंपल मैनोमीटर से। तो पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर, 3 प्रकार का सिंपल मैनोमीटर है। और जो सेकेंड है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है? डिफरेंट पॉइंट पर ये प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, पाइप्स और चैनल का, दोनों का। तो मैनोमीटर के जो हमारा मेन मकसद है मैनोमीटर का, वो प्रेशर का मेजरमेंट करना। ठीक है, किसका? जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है कहीं पर, कोई पाइप का अगर बात करेंगे तो वहाँ पर उस कंडीशन में पाइप का जो प्रेशर है मेजर कर सकता है फ्लूइड का। तो अभी हम और सारा क्वेश्चन इस पर बता देंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। तो अभी टाइप जानिए मैनोमीटर्स का। 2 टाइप, सिंपल मैनोमीटर जिसका पीजोमीटर पहला टाइप, दूसरा हो गया आपका यूट्यूब मैनोमीटर, तीसरा हो गया सिंगल कॉलम मैनोमीटर, और एक दूसरा जो टाइप है डिफरेंशियल मैनोमीटर। फिर नेक्स्ट हम लोग अभी चलेंगे इसका अब टाइप्स के। सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो होता है वो 2 प्रकार का, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। जनरली इधर से क्वेश्चन आते नहीं है ज़्यादा, क्वेश्चन तो आपका सिंपल मैनोमीटर से आते हैं। ये सब टाइप्स जल्दी पूछा नहीं जाता है, ज़्यादा मैनोमीटर का वर्किंग पूछा जाता है और किसको मेजर कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल मैनोमीटर 2 प्रकार का होता है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। 2 प्रकार के ये भी होते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। उसके बाद हम लोग का आगे जो देखने को मिलेगा, अब देखिए सिंपल मैनोमीटर। ये कहानी थोड़ा सा बनेगा और यही हमारा जो सिंपल मैनोमीटर का जो पहला जो इसका टाइप है वो है पीजोमीटर। अब यहाँ बैलेंसिंग कॉलम का जो बात आता है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बैलेंस कॉलम को बैलेंस करके इसको मेजर करते हैं प्रेशर को, ये चीज़ें हैं। तो ये पीजोमीटर का फिगर है। सबसे पहले ये पीजोमीटर मैनोमीटर का एक टाइप है, समझिए मैनोमीटर ही है, उसमें एक पीजोमीटर एक डिवाइस मैनोमीटर का एक टाइप है। उसके बाद यूट्यूब है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर है। तो ये चीज़ें हैं। तो पीजोमीटर का अभी हम लोग पढ़ते हैं। पीजोमीटर क्या बताएगा विद्यार्थीगण? पीजोमीटर प्रेशर को मेजर करेगा, लेकिन ये देखिए, ये जो है ना, ये शेप जो देख रहे हैं आप, ये एक पाइप का व्यू दिखाया गया है। ठीक है, ये पाइप का व्यू, और ये वाला यहाँ से जो पोर्शन है वो एक मैनोमीटर है, मैनोमीटर। और कौन सा मैनोमीटर? पीजोमीटर। तो इसका 2 पॉइंट है, एक जो इंड है मैनोमीटर का वो एटमॉस्फेयर में खुला है, एटमॉस्फेयर में खुला है, और दूसरा इंड जो है यहाँ देखिए प्रेशर जहाँ मेजर करना है वहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। एकदम बात याद रखिएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर देखिएगा लिक्विड है, इसमें लिक्विड है। मान लीजिए इसका प्रेशर को मेजर करना है, इसका प्रेशर को मेजर करना है पाइप का प्रेशर, पाइप में जो फ्लूइड हो रहा है उसका प्रेशर कितना है जो फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर प्रेशर मेजर करना है तो ये जो है मैनोमीटर या पीजोमीटर, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ डॉटेड लाइन ले लेते हैं, यही हो गया डेटम लाइन, यहाँ से मिला देते हैं। अब जैसे यहाँ कनेक्ट करेंगे तो प्रेशर होगा, उसमें फ्लूइड का प्रेशर होगा, वो फ्लूइड इसको धक्का देगा और कितना ऊपर कॉलम जाएगा, कितना ऊपर जाएगा। मान लीजिए ये वाला अभी यहाँ था इसका फ्लूइड पीजोमीटर का जो मरकरी रहता है वो चला गया ऊपर। वो कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो कितना ऊपर जाएगा? तो वही बताता है हेड के रूप में कि इतना प्रेशर है। तो अगर हेड के रूप में आएगा तो यहाँ से निकाल लेंगे रो जी एच, ये प्रेशर निकाल लेंगे यहाँ पर पीए पॉइंट पर, यहाँ पर प्रेशर निकाल लेंगे, रो जी एच डेंसिटी ले लेंगे, इसका कितना डेंसिटी हुआ, कितना जी गया, जी तो फिक्स है 9.81। तो ये हेड के रूप में जाएगा, इसी को बोलते हैं हेड के रूप में मेजरमेंट होता है। ठीक है, अब वो हेड जब दे देगा रो जी एच ले लेंगे यहाँ पर इस फ्लूइड का, उस हम लोग निकाल लेंगे। तो ये डेटम यही है, बैलेंसिंग द कॉलम। ये वाला जो है ना बैलेंसिंग, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो यूट्यूब मैनोमीटर जो है वहाँ दिखेगा।
ये डेटम लाइन के ऊपर जितना जाएगा वो हेड के रूप में जाएगा। तो यही पीजोमीटर है। पीजोमीटर का 2 एंड होता है, एक एंड एटमॉस्फेयर में खुला रहता है और एक एंड जहाँ प्रेशर मेजर करना है वहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा सिंपल मैनोमीटर का पहला टाइप पीजोमीटर है। तो यही चीज़ हुआ कि 1 एंड कनेक्टेड टू प्रेशर मेजर्ड पॉइंट एंड अदर एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और मेजर मॉडरेट प्रेशर, ये पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर कर सकता है, मॉडरेट प्रेशर को, ये नेगेटिव या सक्शन प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता। तो यहीं पर बात लिखा है नॉट सुटेबल फॉर नेगेटिव गेज प्रेशर, ये सुटेबल नहीं है नेगेटिव गेज प्रेशर के लिए। ये केवल लिक्विड का प्रेशर को मेजर करता है, गैस को नहीं कर सकता है, गैस के प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता है कौन, पीजोमीटर। तो यहाँ लास्ट पॉइंट लिख दिए हैं ओनली मेजर लिक्विड प्रेशर। जो लोगों का अगर नहीं होगा थ्योरी का नोट्स तो देखेंगे, टाइम मिलेगा तो पीडीएफ बना करके आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप जो लोग नए हैं या जो लोग कहीं नहीं पढ़े हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं थ्योरी वाला। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आर.एस. खुरमी रख लीजिए, आर.के. जैन रख लीजिए, दोनों से बनाइए पहले क्वेश्चन जो आपके सिलेबस का है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर टाइम मिलता है तो हैंडबुक से पढ़िए और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन तो पढ़ना ही होगा आपको, क्योंकि देखना होगा कि किस प्रकार से लेवल है। तो हम तो बिल्कुल यहाँ करवाएंगे आपको, लेकिन आप अपने से इफर्ट करिए, नौकरी लेना है तो थोड़ा आपको इफर्ट करना होगा। आप ये टेक्निकल पेपर से नंबर ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये हो गया मैनोमीटर। यहाँ से देखिए पॉइंट निकाल लेंगे PA ρ G H, तो ये प्रेशर निकल जाएगा हमारा, मेजर कर लेंगे पीजोमीटर से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट है वो टाइप हमारा है क्या, नेक्स्ट हमारा है U2 मैनोमीटर। U2 मैनोमीटर क्या है विद्यार्थीगण, U2 मैनोमीटर है यू के शेप में रहेगा। देखिए ये यू के शेप में इसका ये जो है इसका डिवाइस बना हुआ है U2 मैनोमीटर। ये यूट्यूब वो यूट्यूब देखने वाला मत सोचिएगा, यूट्यूब सर्च करेंगे मिलेगा, ये यूट्यूब है, ठीक है। वहाँ भी वाई वो यूट्यूब होता है, ये यूट्यूब मैनोमीटर है, मैनोमीटर का टाइप है ये सिंपल मैनोमीटर का। यहाँ पर देखिए ये पाइप है, इसमें एक पॉइंट ये पाइप के साथ जुड़ा हुआ है जहाँ पर प्रेशर मेजर करना है। इसमें पाइप में मान लीजिए वाटर है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S ले लिए या डेंसिटी ले लिए ρ1, जो भी लेना है ले लीजिए। ये वाटर का अपना डेंसिटी होगा तो उसका अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। उसके बाद यहाँ से इस कॉलम में ये आप देख रहे हैं इसमें मरकरी है, ठीक है, इसमें मरकरी है। दूसरा फ्लूइड है, इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जो फ्लूइड मेजरमेंट डिवाइस में लगे होते हैं उसको उस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होता है लगभग, जो हम लोग इधर मेजर करना है जिसको, जैसे थर्मामीटर में एक फ्लूइड अंदर में है जिसको मरकरी बोलते हैं, वही मरकरी इसमें लगा हुआ है। देखिए बैरोमीटर में भी मरकरी है, क्योंकि वेपर प्रेशर इसका लो होता है और ये क्या होता है ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होने की वजह से सरफेस टेंशन ज़्यादा है, ये चिपकता नहीं है दीवार इस सब में, इसीलिए इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा रखा जाता है, समझे। ये कोहेसिव फोर्स ज़्यादा रखा जाता है और सरफेस टेंशन ज़्यादा हुआ उसकी वजह से ये चिपकता नहीं है, इसीलिए अपना सेंसिटिविटी अच्छा दिखाएगा, इसीलिए लो वेपर प्रेशर और हाई सरफेस टेंशन रखा जाता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का। तो ये यहाँ पर देखेंगे ये एक इंड यहाँ कनेक्ट है, दूसरा इंड क्या है एटमॉस्फेयर में ओपन है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो प्रेशर दिखाएगा, यहाँ पर हमको प्रेशर मेजर करना है इस पाइप में कि कितना प्रेशर होगा। तो यहाँ से एक डेटम लाइन ले लेंगे, ठीक है, और एक डेटम लाइन यहाँ पर लेंगे जहाँ पर ये फ्लूइड धक्का लगाया इसको, तो इस फ्लूइड को थोड़ा सा बढ़ा दिया हो गया, तो जहाँ तक लाया उसको एक डॉटेड लाइन ले लेंगे। तो इस लाइन से, ठीक है, ये डेटम लाइन हो गया, यहाँ के लिए डेटम लाइन हो गया। अब ये हेड कितना उठा यहाँ पर लगाने के बाद, ये हेड कितना हाइट गया हेड के रूप में, तो वही हाइट के रूप में हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर प्रेशर जो निकलेगा, PA जो निकलेगा, ये क्या करेंगे, इसका जो गया सबसे प्रेशर तो ये ज़्यादा दिखाएगा, मतलब ये वाला जो गया सो, तो ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1, ये ρ1 GH1 है इसका पानी का जो डेंसिटी था, ठीक है, कॉलम में आया इसमें, और G तो कॉमन है दोनों के लिए, बाहर निकाल सकते हैं, और H1 यहाँ पर कितना हमारा नीचे गया। तो इस प्रकार से आप फार्मूला के रूप में डिराइव करते हैं, ये डेरिवेशन में आता है, ऐसे नहीं पता चलेगा ये डेरिवेशन में, लेकिन फिलहाल आप जान सकते हैं कि ये जो इतना जिसका हाइट गया, इसका जो प्रेशर हुआ ρ GH2 के केस में ρ2 और माइनस कर देंगे ρ GH1, जो निकलेगा ये यहाँ का प्रेशर मिल जाएगा हमको। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये क्या बोलता है, कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, ये जो ट्यूब होता है ग्लास का ट्यूब होता है, बेंट होता है यू शेप में, और ये मेजर होता है नेगेटिव और पॉजिटिव गेज दोनों प्रेशर नापने के लिए। दोनों प्रेशर मेजर करता है कौन, U2 मैनोमीटर। U2 मैनोमीटर का यूज होता है नेगेटिव और
पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन पीजोमीटर केवल मॉडरेट प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, पीजोमीटर का यूज केवल मॉडरेट प्रेशर के लिए होता है, वो नेगेटिव प्रेशर को नहीं मेजर कर सकता है, लेकिन U2 मैनोमीटर नेगेटिव प्रेशर को और पॉजिटिव गेज प्रेशर दोनों को मेजर कर सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन मेजर करता है? बैरोमीटर। तो यहाँ तक हम मैनोमीटर का आपको कंसेप्ट दिए, ज़्यादातर क्वेश्चन इधर से ही आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं देखने को मिलेगा। वो सिंगल वर्टिकल मैनोमीटर, इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर, वो सब में एक आध दो क्वेश्चन बनेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव के रूप में हम करवा के निकल जाएंगे। लेकिन ये जो RRB JEE के हिसाब से जो क्वेश्चन बनेंगे आपको हम थ्योरी करवा दिए। जो लोगों का नहीं होगा उसको नोट कर लेंगे, या तो RK बंसल का बुक होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के पास या सिविल वालों के पास, तो वहाँ से आप थ्योरी नोट कर सकते हैं। फिलहाल आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और फिर अभी हम थोड़ा देर के बाद या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसका ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव के साथ और नए सेशन के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।